प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फंक्शन। तो फंक्शन के अपने दो लेक्चर डाले हैं। एक तो अपना बेसिक और इनइक्वालिटी का लिया था और दूसरा अपना लिया था मॉडुलस फंक्शन का, जिसको अपने पूरे तरह समझाया। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम के बारे में। तो वैसे बच्चों, अपने लॉगरिथम के 4 लेक्चर पहले से डाल चुके हैं, लेकिन उसमें अपने इनइक्वालिटी के सवाल नहीं लिए थे। आज अपन इनइक्वालिटी के सवाल ज़्यादा करेंगे इसके अंदर। तो बच्चों, उसको करने से पहले आज के विचार देखें। तो देखो, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे अर्थ इसका। क्या मेहनत करोगे तो सक्सेस आपके साथ फिदा हो जाएगी, सक्सेस आपके साथ जुड़ जाएगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज अपन करेंगे फंक्शन में लेक्चर है लॉगरिथम। तो बच्चों, पहले तो एक घातांक, ये मैं बता चुका हूँ, पहले भी मैंने कहा ना 4 लेक्चर में डाल दी, उसमें भी आप पढ़ लेना, वही रिपीट हो रहा है वापिस इसके अंदर। देखो, तो इसमें घातांक 3 तरह से। एक है आपका a की पावर n। तो n आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ पे है a, n नेचुरल नंबर है, और a आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो अपन जानते हैं इसके अंदर a अगर n बार करोगे तो a की पावर n हो जाएगा। तो ये तो बताया मैंने, पूर्णांक की घातांक मतलब इंटीग्रल नंबर, एक्सपोनेंट। फर्स्ट तो इस तरह की घात आपकी पूर्णांक होगी, और पूर्णांक में भी अपन ने लिए प्राकृतिक संख्या ली है, तो प्राकृतिक। लेकिन a नॉट जीरो, और a जीरो का मान 1 होता है, और a की पावर -n का मतलब 1/n होता है। दूसरा केस है कि अगर अपनी घात परमेय संख्या हो। परमेय संख्या में अपने 2 केस लिए हैं कि अगर आपका a आपका r है और a नॉट जीरो और a ई n वही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अपने a 1/n लिखा मैंने। एक ही भाई, एक तो लिखा an, a लिखा a की पावर 1/n, ये लिखा। तो बच्चों, ये होता है a का nवां मूल होता है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है, जिसको अपन a को n बार गुना करते हैं। तो वो तो ये आ गया n, मतलब ये n आपका n एलिमेंट ऑफ n का है। और दूसरा है a n एलिमेंट, वही n ही है, ये भी आपका। तो इसको n मूल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे n आपका n के बराबर है, और यहाँ पे भी n वही है, a की पावर 1/n। तो इसको लिखते हैं n, ये होता है। तो बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर प्राकृतिक संख्या n है, an है, तो n बार मल्टीप्लाई, और a/n है तो अपन इसकी तरह लिखेंगे। मतलब ये आपका जो n लिखा है, n प्राकृतिक संख्या लिखा है, और n का मान मैंने a/n लिखा है। देखो, ये लिखा मैंने, यहाँ पे देख लेना। अब तीसरा केस है कि अगर आपका जो आपका n है, जो पावर an है, प्राकृतिक संख्या ली, दूसरा अपना a/n ली, वही प्राकृतिक संख्या ली, और तीसरा लिया अपना रेशनल नंबर, क्योंकि परमेय संख्या में आपका रेशनल नंबर में प्राकृतिक संख्या भी शामिल हो जाती है। अब इसको एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब दूसरा है n, पहला केस था n बिलोंग्स टू n, और आपका n बिलोंग्स टू q। तो ये है a की पावर एक तरह का n, और वो है a p/q, तो q है p/q, p/q। तो इसको 2 तरह से लिख सकते हैं अपन बच्चों एक बार। तो a की पावर 1/q की पावर p, और एक लिख सकते हैं a की पावर 1/q, 2 तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों, a का अगर 1/q किया, तो अब ये तो q तो आपका हो जाएगा इसके अंदर, करनी में चला जाएगा, और ये p हो जाएगा। अच्छा, इसको p ऊपर करो, ये आपका p है, और दूसरा इसको 1/p भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, और दूसरा ये लिखा हुआ, तो यहाँ लिख दिया a की पावर p 1/q, और एक ऐसे लिखा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, q करने में a/p, और दूसरा तरीका ये होगा। तो बच्चों, ये मैं पहले लॉगरिथम में सारे बता दिए हैं, वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं वापस, वैसे प्रैक्टिस के तौर पर रिपीट कर रहा हूं, अब वहां पे भी वापस देख सकते हैं इसको। अच्छा, तीसरा है वास्तविक संख्या, कि an आपका वास्तविक संख्या, n आपका रियल नंबर। तो बच्चों, इसके अंदर ये कंडीशन है। देखो, एक तो लिखा मैंने a की पावर n, एक तो लिखा प्राकृतिक संख्या, एक लिखा अपन इसके अंदर n परमेय संख्या, और एक लिखा अपन n, ये जो n है वो आपकी घात क्या है, रियल नंबर है, और ये n है प्राकृतिक संख्या, और ये n है। 3 चीजें, मतलब घात या तो प्राकृतिक संख्या होगी, या परमेय संख्या होगी, या रियल नंबर होगी। रियल नंबर के लिए कंडीशन है, रियल नंबर में फिर ये एक आपको 8+ लेना पड़ेगा,
ये ध्यान रखना। अगर आप घात रियल नंबर हर रियल नंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर ये ए जो आपकी आधार है उसके लिए आपको आर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर एन है तो ए आप आर ले सकते हो, और एन अगर प्राकृत आपका परमेय संख्या है तो ए आर ले सकते हो। लेकिन अगर एन आपका रियल नंबर है तो फिर ए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर प्लस। तो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर घात रियल नंबर है तो आधार आपको पॉजिटिव रियल नंबर लेना पड़ेगा, और आधार अगर प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या है तो आपको आधार आप रियल नंबर ले सकते हो। तो यही चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। देखो, घात आपकी परमेय संख्या हो, घात आपकी पूर्णांक की संख्या मतलब पूर्णांक संख्या हो, या प्राकृतिक संख्या इंडायरेक्टली, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया, देख लेना आपको। और तीसरा है घात आधार संख्या घातांक एक वास्तविक संख्या हो। तो घात अगर आपकी वास्तविक संख्या है तो बेस आपको ओनली पॉजिटिव नंबर रियल नंबर लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे ही चलेगा। अब घातांक के नियम पर वो पता है, ए एम एम प्लस एन, बताने की जरूरत नहीं है। ए एम ये एन है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा कर लो, एन है ये एन है ऊपर, तो एम एन होता है। और ए बी एम एम एम, ए बटा बी, ये भी अपन को बी नॉट जीरो, और ए अपॉन एम एम माइनस एन लिख सकते हैं, या नीचे एन माइनस एम। अच्छा बच्चों, ए आपका लिखा एम, ए एम बराबर ए एन, तो एम बराबर, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो आपका ए है ना -1 0 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। नहीं तो 1 पे तो 5 इक्वल 1 पे 6, तो 5 बराबर 6 थोड़ी जाएगा ये रहो। और उपरोक्त नियम देखो, ए आर के लिए सही है जब एम एन आपका जेड से आ रहे हो, जेड का मतलब है आपको पूर्णांक से आ रहे हो, तो एम एन ये सही जितनी घात है पूर्णांक से आने चाहिए। और अगर ए आर प्लस है, अगर बात आधार आपका पॉजिटिव है तो एम एन आप रियल नंबर से ले सकते हो। वही चीज लिखी यहां पर कि अगर ए आपका रियल आधार अगर रियल नंबर है तो घात आप पूर्णांक में से ले सकते हो, एम एन वहां से ले सकते हो, माइनस प्लस जो भी आपको प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक, एम एन जेड लिख दिया, जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर से ले सकते हैं एम एन इंटीजर। और आपका अगर ए आर प्लस है तो आप घात कहां से ले सकते हो, रियल नंबर से। तो ये चीज बच्चों वही लिखा है जो मैंने ऊपर 3 नियम है ना, वही चीज यहां पे लिखी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा सा लॉग के अंदर मैंने बताया था एक्सपोनेंट और लॉग में क्या संबंध है, थोड़ा सा मैं एक एंट्री दे देता हूं। देखो बच्चों, a की पावर n बराबर x, अगर अपन लॉग में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये a की पावर x लिखा है इसने यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ये लो a की पावर x बराबर n, तो लॉग में a और n बराबर x लिखते हैं। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया भी दिया था, उल्टा भी लिखना आना चाहिए, ये उल्टा भी लिखना चाहिए। मैंने कहा था कि ये आपका मालिक है, नौकर है, ए नौकर है और ये इसका मालिक है, और मालिक के पास लॉग है, लॉग का मतलब डंडा, तब तक वो जुड़ा रहता है। लेकिन ये जैसे ही लॉग हट जाता है तो ये आपका नौकर दूसरा आपका एक्स है, कोई मालिक है, उसके चरणों में चला जाता है। ऐसे आज कर लो, ए क्या चीज है, नौकर, एन है मालिक उसके चरणों में बैठा हुआ है, लेकिन ये डंडे की है जब तक ये चिपका हुआ है इससे, और ये एक्स कोई दूसरा है, लेकिन जैसे ही लॉग हट जाता है एक इसके चरणों में चल जाता है, एक्स के चरणों में, तो और ये पुराना वाला मालिक अकेला हो जाता है। ऐसे याद कर लो। तो बच्चों यही बताया, लेकिन मैंने बताया कि एक ये आपका बच्चों हमेशा वास्तविक नंबर आता है, वो सॉरी पॉजिटिव नंबर आता है। ये एक्स आपका चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर होता है। और ये अगर अपन एक्स रियल नंबर ले रहे हैं, एक्स रियल नंबर ले रहे हैं तो ए कैसे लोगे, रियल नंबर ले रहे हैं तो ए आपको हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे लगाइए। देखो ये है आर प्लस और एक्स है आर, तो बच्चों वही चीज लिखिए। देखो ए का होता है आपका आर प्लस होता है, तो एक्स अपन रियल नंबर लिखेंगे और एन आपका कोई नंबर आएगा, ये पॉजिटिव नंबर ही आता है एक तरह का। तो वही चीज बताइए यहाँ पे, लॉग ए एन में एक्स है तो एन आपका ये आपका ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, और ए का मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है ए, क्योंकि आपको ये ए आपको पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा, तो इसमें एक 1 नहीं लेंगे। तो वही चाहिए, ए की पावर एक्स एन, तो इसको लॉग में लिखता है लॉग ए एन बराबर एक्स, एन ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 मतलब ये। अब जैसे इसके अंदर लिखो, इसको लॉग में लिखो, तो लॉग में कैसे लिखो कि लॉग 2 की पावर 2 बराबर, देखो ए एक्स बराबर एन, तो लॉग ए एन एक्स बराबर हो जाता है। तो यहां पे सेम नंबर आ रहे हैं तो 1 आता है। ऐसे लॉग इसको लिखेंगे लॉग 0.1 पे 0.1 इधर लिख दो तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे लॉग 3 1 1 बटा 10 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 1 1
1/10 और ये इसके 1/10 ऊपर 1 आ गया। तो कहना मतलब इन चारों सूत्रों से क्या सूत्र पता चला कि आपका ए एक्स बराबर एन, तो लॉग में लिखते हैं लॉग ए एन बराबर एक्स, तो 1/10 1/10 मतलब बेस और जिसका निकालना वो दोनों सेम है तो उसका मान 1 आता है। देखो 1/10 1/10 3 मान 1। अब आता है दूसरा लॉग, इसको थोड़ा सा आपको देखो इसके अंदर 10 की पावर 0, तो लॉग में कैसे लिखोगे, लॉग 10 की पावर 1 बराबर 0। तो बच्चों इसका अंदर 1 जब भी आएगा तो इसका 0 हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 0, तो लॉग को क्या लिखोगे, लॉग 5 की पावर 1 बराबर 0, उधर चल जाता है। इसमें क्या लिखोगे, लॉग 10 की पावर 1 बराबर 0, और लॉग 1/10 इसको क्या लिखोगे, लॉग 1/10 और पावर 1 बराबर 0। तो कुल मिला के कोई भी बेस हो इसके अंदर आपका इसका मान 0 होता है। अच्छा, बेस आपका ये जो आपका है ये क्या चीज है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 गिरा, और एक ग्रेटर देन 0 और एक 1 नहीं होना चाहिए। तो अपन लॉग दो तरह से समझेंगे, एक तो बेस जो होगा लॉग का ये बेस, एक तो होगा 0 से 1 और एक होगा 1 से ज्यादा, मतलब 0 को छोड़कर पॉजिटिव नंबर लेना है, 0 से 1 और 0। अब जैसे 1/10, अब थोड़ा इसको समझो, अगर आपका 1/10 की पावर -1 बराबर 10 है तो लॉग में कैसे लिखोगे, लॉग 1/10 बेस और ये 10 आ जाएगा, इसका मान -1। कहने का मतलब इन दोनों का गुणनफल, इसका बेस का और जिसका निकालना उसका गुणनफल आपका 1 आ रहा है, तो इसकी बेस की वैल्यू -1 होती है। अब जैसे ये log 10 की पावर -1 बराबर 1/10, तो log 10 1/10 बराबर -1। अब इन दोनों गुणा करो, मतलब कहने का मतलब है कि बेस और जिसका निकालना उसका गुणनफल अगर 1 आ रहा हो तो उसमें log की वैल्यू -1 हो जाती है। गुणा करके देख लिया करो ये। ऐसे log 2 की पावर -1, तो आप इसको कैसे लिखोगे, log √2 + 1, और ये अगर √2 - 1 बराबर -1। देखो इन दोनों गुणा करोगे, √2 + 1 √2 तो 1, तो ये लॉग में इसकी वैल्यू -1। इनको गुणा कर लो, अगर इसकी वैल्यू गुणा करने पे 1 आती है तो इसमें लॉग में डालोगे तो -1 आएगी। तो कुछ ट्रिक है, ध्यान रखें। तो देखो -1 का रूल मैंने बता दिया, 0 कब आता है, इससे पहले 0 नहीं, ये 1 0 कब आता है और ये 1 कब आता है, तो 1 का पता चल गया, 0 का पता चल गया और -1 का पता चल गया, ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। अब आता है देखो 4 की पावर ये 1/4 है, तो 4 1/4 -1। अब यहां पे थोड़ा सा ये समझना कि अगर बेस 1 से ज्यादा हो और जिसका मान अपन को निकालना हो उसका मान 1 से कम हो, मतलब दोनों यूनिटी के विपरीत हो रहे हैं। यूनिटी के विपरीत होने का मतलब यह है कि आपका बेस तो है 1 से ज्यादा और जिसका निकाला वो 1 से कम, जब बेस 1 से कम हो और जिसका निकाला वो 1 से ज्यादा हो, यूनिटी के अपोजिट है तो उसका मान माइनस में आएगा। ये बताने की कोशिश की। 1/2 की पावर 2 तो 1/4। अब देखो इसके अंदर 1/2, अच्छा देखो दोनों यूनिटी की एक तरफ हो या दोनों यूनिटी की दूसरी तरफ हो तो उसका मान पॉजिटिव आता है। तो वही देखो ये 1/2 1/2 दोनों यूनिटी की एक तरफ है तो पॉजिटिव आ रहा है। 4 की पावर माइनस, लॉग में ऐसे लिखते हैं इसको, लॉग 1 आपका 4 1/4 -1। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये यूनिट से 1 से ज्यादा है, 1 से कम है। अब यहां पे देखेंगे तो इसको लॉग में 1/2 1/2 दोनों यूनिटी के एक तरफ है। दूसरा आपका इसके अंदर देखो आप इसको क्या लिखोगे, लॉग 1/2 और इधर 8 -1। क्यों आपका ये हो रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये आपका यूनिटी की एक तरफ है और 8 दूसरी तरफ तो माइनस में आ रहा है। तो अब एक चीज और पता लगी, क्या पता लगी कि अगर आपका बेस और जिसका निकालना वो यूनिट को एक के अपोजिट हो रहे हैं तो माइनस आता है, और दोनों या तो 1 से कम हो या दोनों 1 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव आता है। तो वही बताने की कोशिश की। ये चीजें मैंने कहा पहले ही बता दिया, आप इसको एक बार रिपीट करोगे दोबारा। अब देखो log 2 की पावर 4 को 16 तो 2 4, अब ये दोनों यूनिटी से बड़े हैं तो 4। अब देखो अब यहां पे भी लिखा 2 की पावर 2 और ये देखो आपका 2 और 1/16, ये यूनिटी से 1 से ज्यादा और 1 से कम है तो माइनस में आ रहा है। दूसरा आपका 1/3, यहां पे देखा 1/3 लिखा, ये दोनों यूनिटी से कम है तो यार ऐसे 1/3 की पावर -2, तो आप 1/3 2 लिखोगे, ये लेके जाओगे तो ये यूनिटी से छोटा है यूनिटी से बड़ा तो ये नेगेटिव आ रहा है। दूसरा लिखा 2 की पावर इनफाइनाइट होता है, अपन जानते हैं, तो 2 की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है। फिर दूसरा 2 की पावर -इनफाइनाइट 0 होता है, 2 की पावर -0, तो 2 की पावर 0 तो इसका मतलब है आपका -इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ बेस आपका देखो इसके अंदर एक चीज और देखिए, बेस अगर 1 से ज्यादा है
और जैसे जैसे अपन बढ़ रहा है तो मान बढ़ रहा है, 0 पे माइनस अनंत, तो ये अनंत हो रहा है। अब आता है 1/2 की पावर 0, तो 1/2 की पावर 0 का मान अनंत, और 1/2 की पावर माइनस अनंत इज इक्वल टू 0 होता है, इसको करोगे तो अनंत, तो 1/2। अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो इसमें और इसमें अंतर है, इसमें बेस 1 से ज्यादा है, और दोनों ही अगर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे बढ़ेगा मान बढ़ेगा, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 1/2 बेस। अगर आपका 0 आ रहा है तो अनंत आ रहा है, और बढ़ गया तो ये घट गया, उल्टा हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है अगर बेस 1 से ज्यादा है और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो बढ़ रही है तो ये बढ़ता है, और आपका पावर अगर आपका बेस अगर 1 से कम है और जिसका निकालो वो बढ़ता है तो ये घटता है मान, तो माइनस अनंत से माइनस अनंत हो गया। ये देखो, अब देखो वो जो चीज मैंने बोली वही आगे देखो, आपका ए सेम बेस हो, जैसे 2 की पावर 2 बराबर 1, तो लॉग में कैसे लिखोगे, देखो 10 की पावर 10 बराबर 1 क्यों हुआ, चरणों में चल जाएगा तो 10 की पावर बराबर आपका 10 होता है, तो जिसका मान निकालना उसका मान, और जिसको 1 हो तो 1, लॉग ए के मान 0, ये पहले बता चुका। इनका गुणनफल आपका कैसा आ रहा था, इनका गुणनफल आपका 1 आ रहा था, ये -1, जो चीज बताया उसको पीछे देख लीजिए। अब दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि अगर ये और ये दोनों यूनिटी के एक तरफ हो या दोनों यूनिटी के दूसरी तरफ हो तो पॉजिटिव मान आता है, ये लिखा है देखो, बेस का मान 1 से कम और जिसका मान निकालना वो भी 1 से कम हो नंबर आपका an, तो ये मान पॉजिटिव आ रहा है, ये बेस 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, तो भी मान आपका पॉजिटिव आता है। दूसरा an देखो, ये आपका बेस 1 से छोटा है और जिसका मान निकाला वो 1 से बड़ा है तो नेगेटिव आएगा मान, और ये बेस अगर 1 से बड़ा है और ये आपका 1 से जिसका निकाला वो 1 से कम है तो नेगेटिव आएगा। ये अब जब आधार ई बेस लेते हैं अपन, log 10 की जगह ई बेस लेते हैं तो उसको अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसे ln से व्यक्त करते हैं, और आधार 10 है तो उसको साधारण लॉग बोलते हैं, उसको नेचुरल लॉग और इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। ये अपन है, तो अपन ज्यादातर तो कॉमन लॉग ही काम में लेते हैं, ये होता है। अच्छा लॉग में ये देखो, अभी देखो, तो log ax में x का मान अपन बढ़ा रहे हैं एक तरह का, x का मान आपका एक तो log ये हमेशा पॉजिटिव होगा, a का मान 2 केस होंगे, या तो 1 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। तो दूसरा पहला केस ये है 0 से 1 का मान 0 से 1 और या 1 से इन्फाइनाइट होता है, तो बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, और जिसका मान निकालना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस ये 2 चीज ध्यान रखो। दूसरा जरूरत है, अगर आपने यहां पे लिखा देखो a का मान ग्रेटर है और आप जिसका मान निकालना चाहते हो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और log ax जहां 0 से 1 के बीच में है बेस, तो आपका r तो प्रांत तो आप पॉजिटिव नंबर ही डालोगे, तो ये आपका डिक्रीजिंग होता है, परिसर आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग है। मतलब अगर बेस 1 से ज्यादा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि जिसका मान निकाल उसको बढ़ाते हैं तो बढ़ती है वैल्यू, और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अगर आपने जिसका मान निकाल उसको बढ़ाया तो वैल्यू घट जाती है। लेकिन अगर बेस से ही पता लग जाता, आप बेस को देखा, सबसे पहले आपको बेस पे निगाह जानी चाहिए कि बेस को चेक करो कि बेस 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 से कम है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे भी आपका वैल्यू बढ़ रही है तो ये बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग, और ये वैल्यू घट रही है वो बढ़ रही है तो ये घटता जाएगा। अच्छा हमेशा पॉजिटिव संख्या का ही लॉग लिया जाता है, 0 का भी नहीं लेते, 0 पे तो या तो इधर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट या इधर चले जाएगा प्लस इनफाइनाइट, 0 का भी अपन कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू नहीं लेते अपन, अनंत नहीं लेते, मान नहीं लाते। अच्छा दूसरा देखो a ग्रेटर देन 1 है तो log ax अगर log ay, ये मतलब है अगर x का मान अगर आपका ये इंक्रीजिंग है, मतलब x अगर ज्यादा y कम है तो ये xy, मतलब कहने का मतलब ये है कि y से ज्यादा x बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया, और अगर बेस 1 से कम है तो log ax log ay का मतलब है x का मान अगर आपने y का मान बढ़ाया, अगर ये वैल्यू, अगर ये आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही x की वैल्यू, ये log की वैल्यू बढ़ी तो ये y आपका कम है, मतलब ये वैल्यू कम होगी तो बढ़ेगा। x और y में देखो ये आपका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जैसे ही y का मान अपने कम किया, यहाँ कम है तो ये बढ़ गया मान, उल्टा हो गया। अच्छा यहाँ देखो log 2 1 ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये 1 2 3 4 के साथ ये बढ़ रहा है, बढ़ा, ये आपका
ये थोड़ा सा गलती कर दिया अपन ने, इसको 2 करो, ये आएगा 2 आएगा, यूँ आएगा, इसको सही करो, 2 आएगा, यूँ आएगा, बेस 1 है, 1 2 3 पड़ेगा। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये आपका जैसे जैसे ऊपर मान बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो बेस 1 से कम है, 1/2 इसका मान, इसका मान, इसका मान, ये घट रहा है, ये सही कर लेना, इसको बच्चों सही कर लेना ये। अब अपन बात करते हैं इसके सवाल पे बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने सूत्र पहले लगा रखे हैं आपको, log a का मान a1 10, ये m की पावर n बाहर आ गया जाता है log mn, तो ये आपका। अच्छा बच्चों, इससे मैंने लॉग में अंदर ये सारे ड्राइव भी कर रखे, तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं, लॉगरिथम में मैंने 4 लेक्चर डाल रखे, उसके मैंने इक्वेशन सोल्व ज्यादा किया, तो वो सारे मैंने वहाँ फॉर्म में ड्राइव भी किए हैं, तो आप वहाँ पे भी सकते हैं। यहाँ तक के पन्ने मेरे पिछले लेक्चर में समझा दिए, मैं आज वापस रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, बस और कुछ। लॉग ये अनुपात का है, ये आपका बेस चेंज है, ये आधार चेंज है, BM और AM, उनके सबके मैंने सवाल लिए वहाँ पे। और AB को भी अपन क्या कहते हैं, BA लिख सकते हैं। log AM log AN, अगर ये बराबर है तो M बराबर N है, इससे समता गुणधर्म है। और यहाँ पे बेस को भी पावर 2 में लिखा, ये बेस है और ये N अल्फा, तो अल्फा बीटा इसकी पावर उसकी बेस की पावर बाहर आ जाती है, log AN। ये मैंने आपको पिछले लॉग में एज इट इज बता दिया, वो पिछले पन्ने की फोटोकॉपी है। यहाँ पे N की पावर 1 है, तो 1 और बीटा को बाहर निकाल दो, इसलिए देखते थे। अच्छा, ये बच्चों क्या होता है, ये चेंज इंटरचेंज आते हैं, इसमें A log AN ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा log A तो 1 हो जाएगा और ये N आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा A log ये N आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये A वही चेंज है, B इधर आ गया, A आ जाएगा, तो ये C हो गया। और ये आपका AN, इसको आप लिख सकते हैं log A1 माइनस log AN, तो ये जो आपका 0 हो जाता है, log A का मान 0 होता है, तो ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक के पन्ने मैंने ऐसे कैसे आपको पहले लिखा दिए, ड्राइव कर उनको देखें। ये आज मैंने सिर्फ हल्का फुल्का आपको वापस आइडिया देने के लिए लिखा है, बाकी जिससे कि आगे अपने सवाल को आगे कर सकें। तो मैंने देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है लॉगरिथम की, 4 ऑलरेडी लेक्चर डाल रखे हैं उसके अंदर, उसको भी आप देखें, जिससे आपको ये समझ में आएंगे। अब देखो, अब अपना डोमेन का रहेगा रेंज का निकालने का। तो इसके अंदर क्या होता है, लॉग के अंदर सबसे पहले तो ये पॉजिटिव लॉग ए जो भी होता है अपन निकालते हैं, ये आपका नॉट 1 ये होना चाहिए, और ये जो n है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस 2 चीज चाहिए। तो अपने बच्चों x² माइनस वाटा 8/x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये होगा x³ माइनस 8, ये हो गया फैक्टर करें तो x³ हो जाएगा ये, तो ये हो गया x माइनस 2 x² a² प्लस b² प्लस ab हो जाएगा 2x होगा, अच्छा बच्चों इसका देखो, इसका ये एक्चुअल में इसके अंदर देखा तो a ग्रेटर देन 0 है भाई, और इसका जो d है लेस देन 0 है, क्योंकि इसका 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोनों तरफ अपन इसका भाग देते हैं तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव नंबर का अगर भाग देते हैं इनक्वलिटी चेंज नहीं होती, तो अपन इसको चाहते हैं x माइनस 2 अपॉन x, क्योंकि यार 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये लेस देन आपका 0 है, तो ये आपका ग्रेड। तो नंबर लाइन पे लगा दो उसको, तो ये आपका x बराबर 0 पे आएगा तो, और x बराबर 2 पे आएगा। अच्छा बच्चा ग्रेटर है तो आपका ये, तो इसका अंदर x जो रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से अनंत, ये आंसर हो जाएगा। ये इसका डोमेन हो गया जिसपे डिफाइन हो गया भाई, अपन को डोमेन डिफाइन, डोमेन का मतलब जिसपे डिफाइन होता है, जिसमें ये वैल्यू देता है, रियल वैल्यू देता है, डिफाइन का मतलब रियल वैल्यू देता है।
अब यहां पे भी देखो x माइनस टू आपका एक तो ग्रेटर देन 0, तो इससे आ गया x ग्रेटर देन 2, पहली कंडीशन। x माइनस टू नॉट इक्वल टू 0, नहीं 1, x माइनस टू भाई बेस क्या होता है, एक नहीं होता है, या तो पॉजिटिव होता है 0 से 1 या 1 से ज्यादा। बेस के दो कंडीशन है, या तो 1 0 से 1 के बीच में एक नहीं रखते, या 1 से ज्यादा, तो 1 नहीं रखा तो आ जाएगा 3 नहीं होना चाहिए। ये दूसरी शर्त होगी। तीसरी आपका x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये तीसरी शर्त। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना बच्चों, तो ये है आपका 4, ये 3, तो ये तो गोला लगा दो ऐसे ही, 4 पे भी गोला लगा दो, लेकिन ये कर दो इधर, और x का मान 2 से बड़ा, तो बच्चों इसमें तो कह रहा है 3 के अलावा सारे मान ले लो आप, 3 के अलावा, तो इसके अंदर 1 और 4 के, तो कौन सा आएगा, तो x, इसका आंसर आएगा x ग्रेटर देन 4 ऑलवेज, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन लेना अपन को भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, तीनों शर्त फॉल होनी चाहिए, तब जाके लॉग डिफाइन होगा पूरा। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं x बिलोंग टू 4 से अनंत, ये आंसर है, ये हो जाएगा। अब देखो इस केस में भी है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन माइनस 2, पहला x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू माइनस 1, दो को इधर भेज दिया, माइनस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी x हो। तीसरा आपका है तो बच्चों इसके अंदर भी अपन देखो, इसके अंदर मैंने बताया था घोड़ा 0 पे खड़ा है, कोई भी आदमी खड़ा है तो वो दोनों तरफ, अच्छा अंदर अंदर का खाएगा, 4 है ना, नहीं ग्रेटर है तो बार बार का, बार बार की लेना पड़ेगा, तो 4 माइनस 4, तो इसका ग्रेटर है 4, तो ये तो हो जाएगा आपका 4। दूसरा आपका है x का मान -1 ना हो, तो ये -1 नहीं होगा, -1 के अलावा सब ले सकते हो आप। और दूसरा है x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2, तो बच्चों इसमें कौन सा आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसका ये तो इन दोनों में तो इसका इंटरसेक्शन ये हो रहा है, और ये -1 के अलावा सारा रियल नंबर ले सकते हो इनडायरेक्टली, ये भी एक लाइन है पूरी, मतलब ये भी एक लाइन है एक तरह की, ये रियल मतलब इसका मतलब -1 के अलावा पूरी रियल नंबर ले सकते हो। तो अब तीनों का देखो कौन सा आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका भी, x बिलोंग टू 4 to 5। जो x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू x इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, तो मैं 4 से अंदर तो 4 ठीक है। तो बच्चों दोनों तरफ जब भी घात आए ना तो लॉग ले लो, लॉग ले 10, तो लॉग 10 x log x तो बच्चों इस केस में तो आपका इधर आ जाएगा ये m की पावर n, क्योंकि अपन को पता है log m n, तो आ जाता है n log, ये हो गया
तो आ जाएगा log x, बाहर आ जाएगा log x 5 माइनस 3, ये हो गया। और ये आपका सेम हो जाएगा 5 प्लस log x, और ये हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब log x को अपन t मान लेते हैं, t मान लेते हैं, मान। तो बच्चों ये हो जाएगा t प्लस 5 माइनस 3, अच्छा ये गुणा और है, t 5 प्लस t, तो टी स्क्वायर प्लस 5t बराबर हो गया -15 और -3t। तो बच्चों हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8t, ये हो गया। तो t की वैल्यू होगी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3t प्लस 15। तो ये ऊपर थोड़ा कर देना, तो t आ रहा है टी प्लस 5 प्लस 3 टी प्लस 5 बराबर 0। तो t के दो मान आ रहे हैं बच्चों, तो t बराबर आ रहा है आपका -3 और t बराबर हो रहा है -5। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, log 10x बराबर आपका -3, x बराबर होगा 10 की पावर -3, log 10x बेस बराबर है -5, तो x बराबर हो गया आपका 10 की पावर -5। तो बच्चों दो एलिमेंट आ रहे हैं खाली, तो x इक्वल टू हो रहा है 10 की पावर -3 और 10 की पावर -5। और इसको चेक कर लो, उसमें लॉग डिफाइन हो रहा है, लॉग एक्स है, एक्स मान पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये लॉग एक्स के अंदर भी पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, और एक्स तो पॉजिटिव, एक्स भी आपका पॉजिटिव ही एक तरह का। तो बच्चों इसको चेक भी कर लेगा कि लॉग डिफाइन हो रहा नहीं हो रहा। तो ये दो आंसर है, दो ही एलिमेंट है इसमें। कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में बनते हैं, मैंने ये लिखा देखो कर्ली ब्रैकेट में, इसके अंदर दो, ये सिर्फ दो एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। हाँ तो बच्चों इस केस में है, देखो इसके अंदर, तो इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले तो इसको सेट करते हैं, इसको करते हैं, तो आपका log 10 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो आपका 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, तो 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो इधर आ जाएगा आपका माइनस एक्स नॉट इक्वल टू -2, तो एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक हो गया। दूसरा आपका 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर का, ये बेस तो आपका एक से ज्यादा ही वैसे दिख रहा है, तो एक्स लेस देन 3, दूसरा वही, तो एक तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए और ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बस दो ही है, इसके लिए तो दो ही कंडीशन लगानी है। तो नीचे बटे है ना, बटे में नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1, ये तीसरा। तो बच्चों 1, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 1 2 और 3, इनका इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले है x का मान -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, और x लेस देन 3, हो गया, और x बड़ा 2 नहीं होना चाहिए,
तो ये जगह x बिलोंग्स टू -1 से 3 और -2, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अलग अलग दो फंक्शन होता है ना, आपको ये अलग, तो आपको ये भी सेट करना है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि उसी एक्स के लिए ये भी होना चाहिए ना। एक्स तो एक बार में एक मिलेगा सबको, तो दो अलग अलग फंक्शन अगर जोड़ है या गुणा है या आपका प्लस है तो आपको अलग अलग का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इसमें तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, तो ये दोनों सेट कर दी, फिर ये और आ गया तो इसकी अपनी कंडीशन आएगी, तो तीनों का इन दोनों का इंटरसेक्शन प्लस फिर इसके साथ इसका इंटरसेक्शन। केस नहीं है, केस में हमेशा यूनियन लेते, ये हो केस हो तो यूनियन लेते हो। अब इसमें है 1 + x³ ग्रेटर देन 0 -1, x ग्रेटर देन, तो बच्चा x ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा, तो ये आ जाएगा बच्चों x बिलोंग टू आंसर, ये आएगा, ये हो गया सर, ये हाँ। तो बच्चों ये है, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें 16 करो उसको, 16। तो ये आपका लॉग है, ये आपका सबसे पहले दो कंडीशन लगी, 1 - log 10 x² - 5x + 16 पूरा लॉग के अंदर आ रहा, ये ग्रेटर देन 0, ये log x² - 5x + 16 लेस देन 1, x² - 5x + 16 लेस देन 10। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसलिए आपका शायद इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो x² - 5x + 6 हो गया, x - 3 और x - 2। तो नंबर लाइन पे अगर देखें तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, लेस देन है ना, तो लेस देन में तो अंदर अंदर आता है, जो अब आ जाओ x² - 5x प्लस, इसको भी ये भी डिफाइन होना चाहिए ना, ये भी लॉग के अंदर आ रहा है, पहले तो इस लॉग को डिफाइन करो फिर इस लॉग को डिफाइन करो, +16। तो बच्चों इसके अंदर a आपका और d आपका क्या है, लेस देन 0, क्योंकि आ रहा -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 16 हो रहा है, डी लेस देन, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x बिलोंग टू r। अब ये आपका इसका और इसका आपका इंटरसेक्शन दोनों का, ये तो सारे एलिमेंट कुछ भी ले लो, ये इसी बराबर आएगा, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, थोड़ा सा कर दे, तो इसका इंटरसेक्शन दोनों का मतलब इसकी कंडीशन ही होनी चाहिए, ये भी साथ साथ होना चाहिए, तो ये तो कहता है कुछ भी आ रहा जाएगा, सारे सबके लिए वैलिड है, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3, जो r है तो ये इंटरसेक्शन ये रहेगा आंसर, छोटा करके दिखाते ना, x² पहले इसको डिफाइन करो, 11x + 24 ग्रेटर देन 0,
तो 11 का अगर फैक्टर करें 8 ही चॉइस, एक्स स्क्वायर माइनस, क्यों लॉग तभी डिफाइन होगा 8x ये होगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा बच्चों, तो x का ग्रेटर देन, ये तो आपका हो जाएगा 3 और ये 8, 3 के बाहर और ये 8 बाहर, ये तो हो गया। अब देखो दूसरा, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 4, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 5, ये आपका तीसरा, ये आपका फर्स्ट। अब तीनों का इंटरसेक्शन दो, ये कह रहा है x का मान 4 से ज्यादा और x का मान 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा x का मान 5 नहीं होना चाहिए, तो ये 5 को हटा देता है। बाकी सारा, फिर x का मान दूसरा है 3, ये अपनी रामायण का रहा, ये 3 इधर और 8 इधर, तो 8 से ज्यादा होगा तीनों का, क्योंकि ये तीनों का इंटरसेक्शन हो 8, तो 8 से बाहर ही आ गया, मतलब 8 से बाहर, तो 5 तो वैसे हट गया, 8 से बाहर में तो 5 तो हट ही गया ना, तो इसका उत्तर आएगा x बिलोंग टू 8 से इनफाइनाइट। ये आ जाएगा, छोटा करके दिखा देते हैं आपको। तो बच्चों देखो, इसका भी लिया अपन ने, इसका भी लिया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तीनों का, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए तीनों। तो बच्चों इसमें log 3 तीन कंडीशन लगेगी इसमें, log 3 log 4x ग्रेटर देन 0, नहीं हाँ ग्रेटर देन 0, लॉग का मान पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, तो ये हो गया log 4x ग्रेटर देन 3 की पावर 0, तो log 4x ग्रेटर देन 1। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x ग्रेटर देन, इसका हो गया। दूसरा आपका log, इसके लिए इसको डिफाइन करो, log 2 के साथ log 4x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, और तीसरा इसको डिफाइन करो log 4x में x ग्रेटर देन 0, तो बच्चों तीनों का आ रहा है, ये कह रहा है x से 1 से बड़ा, ये कह रहा है x से 0 से बड़ा, और ये कह रहा है x 4 से बड़ा, तो तीनों का, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to इनफाइनाइट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फर्स्ट log 10 x माइनस 5 अपॉन, इसको फैक्टर करोगे तो आएगा x स्क्वायर x माइनस 6 x माइनस 4 हो गया, क्योंकि ये आएगा -4x से 10x हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस केस में क्या है, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 6 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा ये बेस तो 1 से ज्यादा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इसी को करना ग्रेटर देन 0, बस इसके लिए एक शर्त है ग्रेटर देन 0, इसके लिए 2 शर्त है, एक तो है ये 1 नहीं होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 1 से भी ज्यादा पॉजिटिव है। अब तो नंबर लाइन पे देख लो, तो 4 5 6,
प्लस माइनस। तो बच्चों आपने पहला चैप्टर इनक्वलिटी जरूर पढ़ लेना इसको। मैंने पहला लेक्चर जो डाला फंक्शन में इनक्वलिटी बहुत सारे समझा, मैंने 34 एग्जाम्पल समझा इसमें। ये आपको नंबर लाइन पे बनाना नहीं आएगा। ये हो गया। तो बच्चों इसमें अंदर एक तो ये हो गया पॉजिटिव, और एक आपका ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना खाली ग्रीन। तो x बिलोंग्स टू 4 से 5 यूनियन 6 to infinite। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। यहां पे भी वही है, log 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसका मान ग्रेटर देन 0। पर ये डिफाइन होना चाहिए पहले। तो अब यहां पे देखो इनक्वलिटी चेंज होगी। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1/3 की पावर 0। ध्यान दें डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कि ये 0 से ज्यादा होगा जब इसकी वैल्यू आपका इधर ही होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 लेस देन 0। तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके x प्लस 6 x प्लस 4 लेस देन 0। तो बच्चों इसके अंदर -4 और -6 आ रहा है, तो हो जाएगा -6 -4। ये तो हो गया। अब दूसरा और चेक करो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसमें तो x इज इक्वल टू नॉट 5 मत रखो, बाकी तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। 5 पे 0 हो रहा है बाकी तो ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, तो x बिलोंग टू, मतलब ये अपन को नहीं लेना, -5 इसमें आएगा, तो ये भी आपका डार्क बॉल हो गई। तो x बिलोंग्स टू 6 से -4 ये देखो। बस दो ही कंडीशन। बच्चों पहले तो इसको डिफाइन करो, फिर इसको दो लॉग में, क्योंकि एक तो लॉग 3 के हिसाब से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ये लॉग के ये तो डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए फिर दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पे भी यही आ रहा, 2x स्क्वायर -1 x -3 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इस केस में आपका 2 का भाग दे दें, एक्स स्क्वायर -12 2 को निकाल दिया, तो ये जगह x नंबर लाइन पर तो इसके 0 जाएंगे -12 3।
तो ये हो गया प्लस माइनस। तो बच्चों ग्रेटर देन 0 लेना है ना, तो अपन को एक तो ये रीजन लेना पड़ेगा, एक ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इस केस में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के अंदर आपका ये आपका 0 से और x नॉट इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये आपका 0 हो गया और नॉट इक्वल टू 1, तो ये आपका 0, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा, 0 से 1/√2। यूनियन और 3 से इनफाइनाइट। भाई 0 से पूरा बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और ये 3 से बड़ा, 3 से आएगा क्योंकि इसको भी तो लेना 3 से, ये 3 के अंदर ही है, तो 3 से इनफाइनाइट, और इधर आ जाएगा 0 से रूट, और इसमें एक तो शामिल ही नहीं होगा क्योंकि एक दूसरा केस 3 से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपको ये आपका फर्स्ट केस है, इस केस में ये सेकंड केस और थर्ड केस, इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो प्लस आपका ये माइनस और ये प्लस प्लस वाले रीजन लेना है। ये माइनस हाफ से हाफ बोलता, 3 से ज्यादा बोलता है थर्ड केस, तो अपन को माइनस हाफ से हाफ में लेना है। ये तो माइनस हाफ से हाफ में अंदर ये बोल रहा है 1 से 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा और 1 नहीं, तो ये तो सबको ले रहा है ना, 1 से ज्यादा कौन सा, 1 के अलावा सब ले लो, 1 के अलावा सब ले लो, तो इसका मतलब 0, तो 0 से ज्यादा ले लो, तो 0 से आपका हाफ आ जाएगा इसके अंदर, और 3 से, ये है आंसर, ये जगह। देखो, तो log 10 इसको, तो 1 + x³ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर चला गया, तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा इसके अंदर, ये हो गया कट के, x बिलोंग्स टू, तो ये तो log x आपका नॉट इक्वल टू 0, तो x इसके लिए 10 की पावर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आपका कंडीशन क्या आएगी, x ग्रेटर देन 0, तो बच्चों इस केस में एक x ग्रेटर देन 0 होगा, और log x की डेफिनेशन है 1/, क्योंकि ये होता है 1/fx होता है ना बच्चों, तो इसमें fx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या 1/fx डिफाइन नहीं होगा, तो log x आपका 0 है, तो x 10 की पावर 0 1 नहीं होगा, और x ग्रेटर, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन एक एलिमेंट हटा देना इसमें से, ये आंसर एक भी नहीं है, क्योंकि log 1 पे वैल्यू 0 हो जाती है ना बच्चों, log 1 पे वैल्यू, और 1 पे 0 तो अनडिफाइंड, तो बच्चों log x ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू
1। और दूसरा केस है x, भाई ये रूट में है ना, x ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन लगेगी, एक तो log x की लगेगी, रूट लॉग, एक तो log x की लगेगी और एक रूट लॉग, लॉग में fx की लगेगी। क्योंकि जब fx आपका रूट में होता है तो fx हमेशा ये होना चाहिए। तो बटे में नीचे होता है ना तो जीरो नहीं करना पड़ता। ये रूट में, रूट में नेगेटिव नहीं कर सकते, और बटे में तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, सिर्फ जीरो नहीं करोगे आप। ये हो गया, तो ये आ जाएगा log x आपका जीरो नहीं करना है, पॉजिटिव। तो 10 की पावर 0 हो जाएगा इधर, x ग्रेटर देन 1, तो 1 ये 1 से ज्यादा, तो और ये x से ज्यादा, तो ये आंसर दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू 1 टू 1 शामिल कर सकते हो। तो log 1 पे 0 वैल्यू होती है, 1 से कम से नेगेटिव होती है। तो ग्राफ बच्चों ये आता है ना इस तरह, 1 पे 0, तो 0 तो 1 से ज्यादा, तो नीचे अंदर की वैल्यू, लॉग की वैल्यू तो कम ले नहीं सकते, नेगेटिव हो जाएगा। और रूट में नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए। ये 3 माइनस तो √3 अच्छा बच्चों, ये रूट, ये नंबर पॉजिटिव होता है, मैंने बताया होगा फंक्शन में, और ये पॉजिटिव होता है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपको जब तक स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस और माइनस हो तो इनक्लूडिंग का चक्कर पड़ जाता है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने पर तो 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये आपका 0। एक्स स्क्वायर का प्लस का हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया, और इधर 3 घट गया, तो एक्स माइनस 2 अंदर अंदर आएगा क्या? अब इसके अंदर देखो 7 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये इक्वल टू में कर दो, इसको भी करना रूट, क्योंकि एक तो इसको करना पड़ेगा और एक इसको भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये जाएगा, तो एक्स माइनस √7, एक्स प्लस √7, और अंदर अंदर खुलेगा ये, तो यहां पे आएगा आपका माइनस √7 और प्लस ये आपका ये। अब दोनों का इंटरसेक्शन करो, नंबर लाइन पे। तो बच्चों -2 +2, अच्छा ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर, इसको थोड़ा सा भाई आपका -2 + 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर है ये, तो बच्चों ये ग्रेटर है, वही आएगा प्लस रीजन माइनस रीजन प्लस रीजन, ये लेस देन 0 है, ये लेस देन अंदर अंदर का, तो प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों इसका आप देखें, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये आपका माइनस इधर आएगा, ये डार्क बॉल,
ये होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -√7 से -2 यूनियन। -√7 से -2 यूनियन। अच्छा बच्चों, ये 7 तो इंक्लूड है ना, तो 7 को इंक्लूड करें तो इसको ये √7 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, ये तो इंक्लूड है। तो बच्चों इस केस में ये log 0.5 x² 9 m इंटू एन, क्योंकि ये होता है log m प्लस log n बराबर log mn, गुणा कर दें तो 1/16, तो ये हो गया log ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो log 0.5 x² 9/16। अच्छा बच्चों, इंक्लूड ही चेंज होगी इस केस में, क्योंकि ये आपका ध्यान दें तो हो जाएगा x² -9/16 लेस देन 0.5 की पावर 0 1। अच्छा बच्चों, क्या होता है, ये वैल्यू एक और है इसके अंदर, x² -9/16 है ना, ये 0 से भी ज्यादा होना चाहिए, तो ये आपका दोनों चेक, ये आपका ये भी चेक करना पड़ेगा, चेक दिस, ठीक है, ये भी चेक करना, इसको भी करना पड़ेगा, मतलब इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको इधर ले ले पहले, तो x² -9 16, तो x² -25 लेस देन है, तो अंदर अंदर आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 5। अब इधर आओ, इसको इधर ले जाते हैं, तो x² -9 ग्रेटर देन 16 से गुणा कर दिया 0, तो ये हो जाएगा माइनस अनंत से 3, क्योंकि इसके फैक्टर को x -3 यूनियन 3 से अनंत, क्योंकि इसके फैक्टर होंगे x +3 और x -3, और आपको 3 और -3 के बार बार करना पड़ेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों से तो आ रहा है ये, और इन दोनों से आ रहा है ये लो, तो टोटल आपका हो जाएगा -5 और ये हो रहा है -3, और इधर आ रहा है आपका 3। तो बच्चों इसके अंदर आएगा x बिलोंग्स टू ये आंसर होगा। देखो, तो x² ये -5x + 7
देखो ये देखो लेस देन 0.3 की पावर 0। इंक्लूटिव फंक्शन देखो बेस 1 से कम है, 1 से कम है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन 0। तो ये बच्चों क्या रहा है इसके अंदर, तो x बिलोंग टू, अच्छा दूसरा एक चीज और चेक करनी पड़ेगी बच्चों, एक और ये चेक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। इसको भी तो लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा ना। एक तो ये हो गया, एक इसको भी देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू आपकी 0 से, तो इसका तो क्या है a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो इसका मतलब तो ये x बिलोंग टू r है। तो दोनों का इंटरसेक्शन, ये इसका इसका इंटरसेक्शन, तो आंसर बच्चों आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो बच्चों ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग फंक्शन का बेस अगर है तो इनक्लूटिव चेंज हो जाती है। तो 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 7 की पावर 0। तो 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1, ये 1 आ गया ना। वन, तो 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो 2x है तो 2x कट गए, और ये होगा माइनस 6 और ये प्लस 1 तो माइनस 5। तो बच्चों इसको इंक्लूटिव चेंज कर देते 5 अपॉन लेस देन 0, क्योंकि माइनस से गुणा कर दिया। अब इसके अंदर नंबर लाइन पे देखते हैं, तो एक्स और आर हाफ प्लस माइनस, माइनस वाला रीजन लेना। तो आंसर एक्स बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर बाय 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 7। तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये तो 1 0 से बड़ा हो गया, सही हो। तो 0 से तो ऑलरेडी बड़ा है, ये आंसर है। हाँ तो बच्चों ये log 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0, तो बच्चों ये 2 करो। तो log 3 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का मोड और एक्स का मोड एक ही होता है। तो बच्चों हो जाएगा 4x माइनस 3 की पावर 9। अच्छा इंक्रीजिंग, तो अब बच्चों मोड के अंदर क्या होता है, तो या तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 9 होगा,
या 4x माइनस 3 लेस देन -9 होगा। तो ये हो जाएगा 4x x ग्रेटर देन 3 और ये हो जाएगा 4x माइनस 6 तो बच्चों इस केस में आएगा आपका x का मान 3 से ज्यादा अच्छा बच्चों ये भी हो सकता है ना, और यूनियन, या तो ये होगा ये होगा। तो लेस देन 3 तो ये माइनस अनंत से लेकर यूनियन 3 से अनंत, क्योंकि मोड एक बार में एक की तरह या तो इस तरह खुलेगा, दोनों तो कंडीशन या तो ये होगा तो ये भी सही और ये होगा तो ये भी सही होगा। 9 की उधर की खास खाएगा या -9 बताया होगा, ग्रेटर का मतलब है 9 आपका इधर। तो यहाँ पे 1/5 पे ध्यान दो, तो 4x प्लस 6/x लेस देन 1/5 की पावर 0। तो 4x प्लस 6/x लेस देन 1। अच्छा बच्चों एक चीज और करते हो, लेस देन है ना, ग्रेटर में तो 1 है तो जीरो को चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन लेस देन है तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। चेक दिस। तो पहले तो इसको करते हैं, तो 4x प्लस 6/x माइनस 1 लेस देन 0। 4x प्लस 6 माइनस x अपॉन x लेस देन 0। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 6/x तो इसको अपन 0 2 से और भाग देते हैं तो आ जाएगा x प्लस 2 तो नंबर लाइन पर x बराबर तो 0 -2 और 0 ये लेस देन, क्योंकि आएगा प्लस माइनस प्लस। अब आ जाओ इधर 4x प्लस 6/x आपका ग्रेटर देन 0 तो आएगा आपका इधर 2x प्लस 3/x ग्रेटर देन 0। तो इसमें नंबर लाइन में x बराबर 0 और x बराबर -3/2। और इन दोनों का, क्योंकि ये इन दोनों का आपका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये भी सेट होनी चाहिए ये भी होनी चाहिए, और जबकि अथवा होता है ना ये हो जाए अथवा ये हो जाए तो यूनियन। तो बच्चों इस केस में आपका नंबर लाइन पे तो -2 और 0। अच्छा ये 0 से इधर ही आ रहा है और इधर आपका आ रहा है -3/2 सीधा। अच्छा 0 को शामिल नहीं करना है तो -3/2 या 0 और ये भी 0। तो आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू -2 से ये आंसर छोटा करके दिखा देता हूं।
और फाइंड द रेंज, तो बच्चों इसको ऐसे लिख लो, log 10 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो log 10 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों इस केस में इसकी रेंज होगी 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये हो गया एक तरह का, इसकी जो रेंज है वो है 1 टू इनफाइनाइट। x माइनस 1 तो एक ले सकते हैं, ज्यादा ना। तो आपका इसके इसमें रेंज ऑफ log 10 और log 1 का मान तो होता है 0, और ये हो जाएगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ये भी यही है, log 1/10 इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज, पहले इसकी रेंज फिर इसकी log 1/2, और इसकी रेंज होगी 1 टू इनफाइनाइट, 1 भी शामिल है। और log 1 का मान तो हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरह का आता है, इस तरह का आता है। बेस ये 1/10 है ना, तो 1/10 पे तो आ जाएगा, अनंत पर तो हो जाएगा माइनस अनंत, तो आ जाएगा माइनस अनंत से और 0। ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको आज लॉगरिथम के बारे में बताया, उसकी डोमेन निकालना बताया था। 4 लेक्चर मेरे पहले ऑलरेडी डले हुए हैं, वो भी आप देखना इनको, और इसको भी करो। तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे इसका, मैंने तो रेंज भी, मैंने 2 सवाल आज के रेंज में लिए, फिर बीच बीच में अपने एग्जाम्पल में लॉग लेंगे तो उसको आप करने आएंगे कि कैसे अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू।